अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें उर्दू के मज़मून कोरोना वायरस के बारे में अहम अशार और ख़वालाजात मैं आपको बताऊँगी। जिन अशार और ख़वालाजात को इस्तेमाल करके आप अपने मज़मून को मज़ीद अच्छा बनाकर अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। उर्दू मज़मून आप सबको मालूम है 15 to 20 मार्क्स कैरी करता है और मैट्रिक और इंटर के पेपर में ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसको अच्छा लिखना बहुत ज़रूरी होता है। इसको अच्छा लिखने के लिए, अच्छे मार्क्स लेने के लिए इसमें अप्रोप्रिएट अशार और ख़वालाजात लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज मैं कोरोना वायरस के मज़मून के बारे में आपको अशार और ख़वालाजात बताऊँगी ताकि आप ये अशार और ख़वालाजात अपने मज़मून में लिखकर अच्छे नंबर हासिल कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। जी, पहला शेर आपने इब्तिदा में बताना है। जैसे कि आपने बताना है कि कोरोना वायरस जब आया तो कैसे मुल्क के हालात थे। हलाकत की घड़ी से डर रही है ये दुनिया, हलाकत की घड़ी से डर रही है ये दुनिया, आदमी से डर रही है। अजब एक सानिया गुजरा है कि हलकत अभी तक ज़िंदगी से डर रही है। मतलब इसमें आपने बताना है कि जब ये कोरोना वायरस आया तो पूरी दुनिया में कैसे खौफ व खराश पैदा हुआ था, इस बारे में आपने ये वाला शेर रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट है, बस्तियाँ हो गई वीरान सारी, कितनी बेरहम हकीकत थी ये। मतलब कि इतनी हलाकतें हुई, बस्तियों की बस्तियाँ वीरान हो गई, बहुत ही बेरहम तल्ख हकीकत थी ये। नेक्स्ट, मैं ये किसके नाम लिखूं जो अलम गुज़र रहे हैं, मेरे शहर जल रहे हैं, मेरे लोग मर रहे हैं। ये आपने जब आपने अपने 2 पैराग्राफ्स लिख लेंगे देन आपने इसके बारे में ये लिखना है कि ये जो दुख है, ये तकलीफ़ है, ये गम है, इसका मैं ज़िक्र किसके साथ करूँ। मेरे शहर जल रहे हैं, मेरे लोग मर रहे हैं। मतलब आपने इसमें दुख का इजहार करना है। टेक्स्ट आपने लिखेंगे, हाथ आते वक्त हमसे कर रहे हैं एक सवाल, किस घड़ी ज़र्फ़ बशर का इम्तिहान होता है। मतलब ऐसे हालात थे कि क़यामत का मंज़र था तो इंसान डर रहा था कि किस घड़ी बशर का इम्तिहान होता है। नेक्स्ट, जारी है अज़ल से कानून इलाही, अमाल बिगड़ते हैं तो आती है तबाही। ये आपने पहले पैराग्राफ लिखना है माशरे की बगाड़ के बारे में, जो हमारे माशरे में ख़राबी पैदा हुई है, तो उन जो हमारे अमाल में ख़राबी है आपने ये बताना है कि उन्हीं वजह से ये तबाही आती है। ये कानून इलाही है, जब अमाल बिगड़ते हैं तो आती है तबाही। नेक्स्ट, जो लोग बुराई पैदा करते हैं इनकी वजह से खुशकी और तरी में ख़राबी पैदा होती है। ये आप ऐसे कह सकते हैं कि ये अल कुरान में से हमने ये आयत ली है कि और अल्लाह ताला फरमाते हैं उनकी जो लोग बुराई पैदा करते हैं, मतलब बुराई पैदा करने वाले लोगों की वजह से खुशकी और तरी में ख़राबी पैदा होती है। मतलब कोई भी बुरा अमल करेंगे तो उसकी हमें सज़ा तो मिलनी है ना, तो हमें ख़ुद देखना चाहिए कि हमारे माशरे में क्या ख़राबी है। ये तबाही, ये ज़वाल भी हमारी वजह से ही है। नेक्स्ट, अपने दामन के लिए हार चुने हैं ख़ुद हमने, अब ये पूछते हैं तो फिर इसमें शिकायत कैसी। मतलब ये वही बात माशरे या वो वाला लिख ले या ये कि अपने लिए बुराई खुद ही पैदा कर रहे हैं, तो फिर उसमें जब हमारे पे मुश्किल आ रही है तो फिर शिकायत कैसी, किससे शिकायत। नेक्स्ट, तमाम मुसलमान जिस्म वाहिद की तरह है, अगर जिस्म के किसी एक हिस्से में तकलीफ़ हो जाए तो पूरा जिस्म बुखार में मुब्तला हो जाता है। मतलब कि अगर एक मुसलमान तकलीफ़ में है तो दूसरा भी मुसलमान उसकी तकलीफ़ को महसूस करे, उसकी तकलीफ़ में उसका साथ दे। जैसे अब मुल्क में लॉकडाउन के हालात थे, आपने ये पहले पैराग्राफ में ऐसे लिख सकते हैं कि मुल्क में लॉकडाउन के हालात थे, अक्सर लोगों के पास एक वक्त के खाने के लिए खाना नहीं था, तो ये नहीं, और कुछ माशाल्लाह अमीर तबका ऐसा भी था कि वो वैसे उनके लिए कोई मसला नहीं था कि लॉकडाउन आए या नहीं। तो इसमें ये आपने कहना है कि वो मुसलमान जिस्म वाहिद की तरह है, अगर जिस्म के किसी एक हिस्से में तकलीफ़ हो जाए तो पूरा जिस्म बुखार में मुब्तला हो जाता है। कि मतलब अगर उसके एक इंसान का हमसाया भूखा सो रहा है तो उसे चाहिए कि वो उसकी तरफ भी तवज्जो करे कि अगर मेरे पास है तो उसके साथ भी वो हमदर्दी शेयर करे, ये इसके लिए। नेक्स्ट आप लिखेंगे, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तो फ़र्कों में ना पड़ जाओ। अल कुरान कि कोई भी अब ये वबा है, कोई वायरस है, आप ये ना कहेंगे ये वुहान से आ गया, ये चाइना से आ गया, ये मतलब नहीं। ये
اللہ جو بھی ہے اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، تو اس میں آپ تفرقوں میں نہ پڑ جائیں، بس اللہ پہ توکل رکھے، اللہ پہ بھروسہ رکھے۔ جب اللہ پہ توکل ہوتا ہے تو بے شک ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ خدایا ہمیں ہار سے بچانا کہ آیا ہے اب امتحان کا زمانہ۔ یہ آپ تب لکھ سکتے ہیں جب آپ بتا رہے ہیں کہ اب ہم کرونا وائرس پہ قابو پانے کے لیے جا رہے ہیں، ہم اپنی SOPs اپنائے ہیں، SOPs پر عمل کرنا ہے، تو یہ آپ تب لکھیں گے کہ خدایا ہمیں ہار سے بچانا کہ آیا ہے اب امتحان کا زمانہ، کہ ہم اس وبا سے مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا تیار ہیں، تو آپ ہمیں ہار سے بچائیے گا اور ہمیں کامیابی عطا فرمائیے گا۔ نیکسٹ، حادثوں کا کیا ہے، یہ تو زندگی کے ساتھ ہے، ایک سے بچ کر چلو گے تو دوسرا مل جائے گا۔ یہ اسی لیے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقوں میں نہ پڑ جاؤ، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی یہ والا ہے کہ حادثوں کا کیا ہے، یہ تو زندگی کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ یہ مسلمانوں کی وجہ سے وائرس نہیں ہے، یہ ووہان کی وجہ سے ہے، تو یہ نہیں، بلکہ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا اللہ کی طرف سے ہے۔ حادثوں کا کیا ہے، اگر آپ اس سے بچ کے نکلیں گے تو کوئی اور مل جائے گا۔ نیکسٹ، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے حکومت نے ملک میں لاک ڈاؤن نافذ کیا، SOPs پہ عمل درآمد کرنے کو کہا، اور اگر قوم ہی اس پہ عمل نہیں کرے گی تو یہ اپنی حالت خود نہیں بدلے گی، تو کوئی اس کی حالت نہیں بدل سکتا۔ جس انسان کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا خیال نہیں، کوئی اور اس کی حالت نہیں بدل سکتا۔ جیسے بالفرض میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، آپ یہ اپنے پیراگراف میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ اگر ایک انسان ہے، آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ آپ باہر ماسک یوز کرو، ہینڈ سینیٹائزر یوز کرو، مناسب فاصلہ رکھیں لوگوں سے، اگر وہ کہتا ہے نہیں باہر کچھ بھی نہیں ہے، بالکل ویسے ہی آ جا رہا ہے وداؤٹ ماسک، مطلب جو بھی SOPs ہے کسی پہ عمل نہیں کر رہا، تو اس کی جو بھی حالت ہے وہ خود اپنی حالت کا ذمہ دار ہوگا، کیونکہ جس کو خود نہیں ہے خیال، اس کی کوئی اور حالت نہیں بدل سکتا۔ اور لاسٹ پہ آپ اپنے لاسٹ پیراگراف کے نیچے لکھ سکتے ہیں پوستہ ہے رہ شجر سے امید بہارک، کہ جیسے بھی دکھ تکلیف غم لاک ڈاؤن جو بھی وہ سب سارا ٹائم گزر جاتا ہے، اور امید بہارک اپنے اللہ سے اچھی امید رکھے، تو انشاءاللہ آپ ہر چیز کو ریکور کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز سبسکرائب ضرور کریے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔